नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 14 मार्च है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और सही मायनों में तो आप लोगों के लिए ये होली होने जा रही है, क्योंकि पिछली होली में तो आप बेरोजगार थे, रोजगार नहीं था, रेस्पेक्ट कम थी सोसाइटी में। मगर इस होली में आपकी रेस्पेक्ट जरूर बढ़ गई होगी। जहाँ कहीं भी जाएंगे भैया भैया लोग करेंगे, तो सीधे मुंह बात नहीं करते थे वो भी अच्छे से बात करेंगे, बड़ी इज्जत मिलेगी। जहाँ जाते थे अब खड़े रहते थे, अब वहाँ भी कुर्सियाँ मिलेंगी बैठने के लिए, है ना। तो समय समय की बात है। और अगली बार जब होली में आएंगे तो जेब में पैसा भी होगा, घर में और ज़्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। वैसे बढ़ गई होगी, मगर जब पैसा आ जाता है तो और इज्जत बढ़ जाती है। घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में हाल चाल लेने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है ना दोस्तों। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में आप उत्तरोत्तर और ही ज़्यादा प्रगति करते जाएं। ठीक, तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार वालों को मेरी तरफ से रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, ये तो होली के त्यौहार की शुभकामनाओं की बात हो गई, और अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। स्कूल टैगिंग को लेकर के एक अपडेट आया है समझ। हम आपको बताएंगे कि स्कूल टैगिंग आपकी कब तक होगी। ठीक है। दूसरा, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे बीआरसी में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ये क्या होता है ना। कई सारे लोगों को नहीं पता है, तो इसके बारे में अवगत कराएंगे। और मेरा बीआरसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैसा रहा था इसके बारे में भी हम बताएंगे। क्या 1 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू होगी, ये जो अपडेट्स मिली है एसीएस सर की तरफ से, कितनी सत्य है और इसमें कितना दम है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और सब कुछ फाउंड करेक्ट है भाई, वो वाले लोग भी मैसेज कर रहे हैं जिनका सब कुछ फाउंड करेक्ट है ना। मगर उनके डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड थे, फॉर्म भी गलत भर गया था, मगर फिर भी उनको फाउंड करेक्ट कर दिया गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, तो उनके बारे में भी बात हम करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सारी सटीक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाइए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात कर लेते हैं स्कूल टैगिंग के बारे में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट की जो एक लिस्ट है वो वायरल हुई थी, वो टैगिंग की ही लिस्ट थी। सभी लोग सोच रहे थे ये है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो टैगिंग की लिस्ट होती है स्कूल टैगिंग की, ये वो लिस्ट होती है जो आपको अस्थायी स्कूल मिलता है, यानी परमानेंट स्कूल नहीं है, जहाँ पर आपको पढ़ाना नहीं होगा रेगुलर। ये समझ लीजिए एक ट्रेनिंग टाइप का स्कूल है। ठीक है। तो ये जो स्कूल टैगिंग है, ये आपके दोस्तों मार्च के लास्ट वीक में संभव है। मार्च के लास्ट वीक में संभव है। आपको जाना होगा वहीं। आप डायरेक्टली कहाँ जाओगे पता है? आप डायरेक्टली अपने स्कूल में ही जाओगे। सारा एड्रेस वगैरह आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको जाना है, और वहीं पर जा कर के दोस्तों आप पढ़ाएंगे। ठीक है। कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आपको आवासीय ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज दिया जाएगा। ठीक है। जब तक आवासीय ट्रेनिंग के लिए नहीं भेज दिया जाएगा। और आवासीय ट्रेनिंग के बारे में भी तो बता ही दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो आवासीय ट्रेनिंग के पहले जो आपके स्कूल टैग किए जाते हैं, जो आप अस्थायी स्कूल में जाते हैं, इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है। एक इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जो होती है आपकी स्कूल में होती है। ठीक है। और यहाँ पर आप जाएंगे, नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे आप बीएड में पढ़ाते थे, डीएलएड में पढ़ाते थे। ठीक है। मतलब कि विभाग चाहता है कि आपको
मेन स्कूल में जाने से पहले आपको एक जो है अनुभव मिले वहाँ पर पढ़ाने का, वहाँ के बच्चों को जानने का अवसर मिले, है ना। और वहाँ के जो पुराने शिक्षक हैं, थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगता है, माहौल के बारे में पता चलता है ना। सामान्य तरीके से होता है, कोई देखता नहीं कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या है, आपको जिम्मेदारी दे दी जाती है, आपको क्लासेज वहाँ पर आवंटित कर दी जाती हैं और वहाँ पर सामान्य तरीके से आप पढ़ाएंगे। फिर जैसे ही यहाँ पर आपको डेट दी जाएगी कि आपको 1 अप्रैल से आवासीय ट्रेनिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो ये जो 1 अप्रैल वाली बात सामने आई है, ये कुछ दिनों पहले आई थी, जो हमारे एसीएस सिद्धार्थ सर की तरफ से आई थी और उन्होंने कहा था कि हम मार्च के लास्ट वीक में स्कूल टैग कर देंगे, ठीक है, और 1 अप्रैल से आपकी आवासीय ट्रेनिंग भी दोस्तों हो जाएगी, ठीक है। तो 1 अप्रैल को दोस्तों आप सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप 1 अप्रैल को मान करके सारी तैयारियां करिए। आज 14 मार्च है, होली को के त्यौहार को अच्छे से मनाइए और अपने कपड़े वगैरह भी रेडी कर लीजिए। जो लोग हमारे बॉयज़ हैं भाई, आप लोग अपने फॉर्मल अगर नहीं है आपके पास, पैंट शर्ट की बात कर रहा हूँ, तो 1-2 जोड़ी सिलवा लीजिए या रेडीमेड भी आप ले सकते हो, ठीक है। और जो हमारी शिक्षिकाएं हैं वो भी, आप अपना जो शूट वगैरह है वो ले लीजिए। जीन्स वगैरह स्कूल में नहीं चलेगी, ठीक है, मत पहन के जाइएगा। कोई पुराने टीचर्स आ रहे हैं, क्या पहन के आ रहे हैं, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपकी एक रेपुटेशन है, आप बीपीएससी से सेलेक्ट होकर के जा रही हैं, तो आपको अपना एक अलग ओहदा जो है वो बनाना है, किसी के चक्कर में आप ना पड़े, ठीक है। तो 1 अप्रैल से पूरी संभावना है कि आप लोगों की जो आवासीय ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाएगी और जो स्कूल टैगिंग है आपकी, वो मार्च के आखिरी हफ्ते में हो जाएगी और वहीं से आपका दोस्तों जो है वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी दोस्तों जो है संपन्न हो जाएगा। उसके बाद और आवासीय ट्रेनिंग के दौरान ही लगभग 15 दिन वो ट्रेनिंग चलेगी। वो क्या करेंगे कि आपको स्थायी स्कूल भी आवंटित कर देंगे और वहाँ पर जा कर के आप पढ़ाने लगेंगे, ठीक। चलिए, अब एक जो बिंदु हमारा लास्ट है कि बहुत सारे दोस्तों भाई बहन हमारे ऐसे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, मगर फिर भी उनको फाउंड करेक्ट किया गया है, ठीक, फाउंड करेक्ट है वो, उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। अब वो लगातार सवाल कर रहे हैं कि सर हम करें क्या, हम तो ना इधर हैं ना उधर हैं। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया, डॉक्यूमेंट्स भी गलत अपलोड है। अब मन में शंका ये है कि हमारे साथ होगा क्या, ऐसा तो नहीं भविष्य में निकाल देंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपका सब कुछ, पहली चीज़ तो फाउंड करेक्ट है, तो आपका जो पोर्टल है वो नहीं खुलेगा क्योंकि भाई आपका सब कुछ फाउंड करेक्ट है, ठीक है। तो आपका पोर्टल नहीं खुलेगा, राइट, तो आप री अपलोड कर ही नहीं पाओगे, पहली चीज़। और दूसरी बात यह है कि आपको री अपलोड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। और आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना घबराएं, आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। अगर वहाँ पर उनको लगेगा कि इस व्यक्ति के गलत डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो वो आपसे फिर से डॉक्यूमेंट्स मांग लेंगे, जहाँ कहीं भी आप होंगे स्कूल में, है ना। और वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जमा कर देंगे और जांच कर लेंगे, सब कुछ ठीक है, बात खत्म, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब किसी को दोस्तों बाहर करना नहीं होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक। तो जिनके भाई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गए थे मगर फिर भी उनको फाउंड करेक्ट कर दिया गया है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको बिल्कुल भी री अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। भविष्य में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांगते हैं तो आप उनको सबमिट कर देंगे, बात खत्म, ठीक। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, आपके कमेंट्स थे और हमारे जवाब थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि भाई हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और उस पर क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात भी हमसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। अच्छे से होली का त्यौहार मतलब रंगों का त्यौहार, होली को अच्छे से खेलिएगा, कोशिश करिएगा कि लड़ाई झगड़ा ना हो, शराब से भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखिएगा, ठीक है।
और इन्जॉय करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।